नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए पूरा सप्ताह का डेटा आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर रहेगा। यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, सबको चेक करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी में क्यों रिकवरी हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर मेजर कवर करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट डेटा को भी कवर किया जाएगा। सबसे पहला चाहिए यूएस ईरान से स्टार्ट करेंगे तो देखिए कोई यहाँ से निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है। हाँ, अभी अपडेट है, लेबनान स्लैम्स इजराइल इन्वेशन, ये अपडेट आ रहा है। साथ साथ यूएस तेहरान डील इन लिम्बो, यानी अभी भी ये अटका पड़ा है, कुछ भी यहाँ से निकल कर नहीं आ रहा है। यानी कि ये खिंच सकता है। अभी युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन हाँ सीज फायर जो रहता है 60 डेज का जो बात हुई थी, हो सकता है धीरे धीरे होता चला जाए। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो लिम्बो में है, यानी अटका पड़ा है, कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है, तो कोई बुरी खबर यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से अच्छी खबर आ रही है कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट आर राइजिंग, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक था ना, बहुत कम टैंकर्स सिर्फ यहाँ से जा पा रहे थे, अब धीरे धीरे उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। सम ऑफ द स्ट्रिप्स दैट हैव क्रॉस बिलोंग टू कंपनीज दैट हैड नॉट ट्रांजिटेड हॉर्मुज सिंस द वॉर। तो बहुत सारे ऐसी कंपनियों का शिप यहाँ से आना जाना स्टार्ट हो गया है, जो वॉर के समय से अभी पहली बार स्टार्ट हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज है, अगर हम लोग चेक करेंगे अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग भी देखिए पॉजिटिव ही था, 363 पॉइंट्स। तो एस&पी में 0.22% का तेजी, नैस्डैक में 0.20, स्मॉल कैप में 0.59% का गिरावट है। यानी अमेरिकी बाजार में देखिए मिला जुला संकेत था, ना बहुत ज़्यादा तेजी थी ना बहुत ज़्यादा मंदी थी, लेकिन डाउ का क्लोजिंग ठीक ठाक सा नजर आ रहा था। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे यूरोपियन मार्केट का क्लोजिंग देखिए मिला जुला सा है, ना बहुत ज़्यादा तेजी ना बहुत ज़्यादा मंदी। कहीं गिरावट थी तो सिर्फ हमारे बाजार में फ्राइडे के दिन में गिरावट थी, देख सकते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे देखिए एशिया बाजार, तो यहाँ तो तूफानी तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला, देख सकते हैं। निके में 2.53, हैंसके में 0.70, और उसके अलावा चाइना में 0.76, कोस्पी में 3.55, यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे क्रूड में भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिला, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.73, ब्रेंट में 1.70, देख सकते हैं क्रूड 90 के नीचे ट्रेड कर रही है। तो ये भी यहाँ पर देखिए अच्छी खबर है हमारे बाजार के लिए। तो इस कारण से लग रहा है कि बाजार में रिकवरी होने का ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ साथ अदर कमोडिटी में चेक करेंगे तो गोल्ड में लगभग 1.34% का तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है, सिल्वर में 0.34, एंड रिबेनिंग को चेक कर सकते हैं यहाँ पर गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुआ है। यानी कि कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कुछ तोड़फोड़ सा संकेत नहीं था। हाँ, क्रूड में गिरावट हो रही थी एंड गोल्ड में थोड़ा सा तेजी बना था, ये यहाँ पर है। यानी कि पूरा अगर हम लोग चेक करेंगे ग्लोबल सेंटिमेंट अभी के समय में मॉर्निंग आवर्स में तो पॉजिटिव है। अब ये बात है कि हो सकता है ट्रंप अगर दोपहर के समय में आफ्टरनून सेशन में बोल दे कि हम वॉर करेंगे, शाम के समय में बोल दे कि हम बमबारी कर देंगे, तब तो फिर नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अभी मॉर्निंग तक में चेक करेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है, कोई खतरे की घंटी यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट है रुपए की स्थिति को चेक करेंगे तो रुपए में चेक कीजिएगा तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट हुई है, रुपए हमारा काफ़ी मजबूत हुआ है, देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही थी, ये भी हमारे मार्केट को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ अब एफ आई डी डेटा छोटा होना चाहिए था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी बड़ी बिकवाली हुई है, तो ये डेटा नेगेटिव साइड में है, देख सकते हैं। एफ आई ने बड़ी बिकवाली किया 21,015 करोड़ का एक दिन में, और इसके जगह पे डी आई ने 16,764 करोड़ का खरीदारी किया है, देख सकते हैं। ओवरऑल डेटा नेगेटिव साइड में है। और मंथली चेक कीजिएगा तो पूरे मंथ में सिर्फ बिकवाली हुआ है एफ आई की तरफ से 55,963, एंड डी आई की तरफ से खरीदारी 82,668, देख सकते हैं। यानी कि एफ आई ने बड़ी बिकवाली किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। साथ साथ फ्यूचर्स का डेटा को चेक कीजिएगा तो 1130 करोड़ का, यानी कि एफआई ने कैश में फ्यूचर्स में दोनों में बिकवाली किया। डेटा काफ़ी नेगेटिव है, तो ये मार्केट को गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन बताना चाहूँगा ऐसा बहुत ज़्यादा डरने की बात है नहीं, बिकॉज यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एमएससीआई इंडिया इंडेक्स रीबैलेंसिंग हुआ है, जो हम लोगों ने कल की वीडियो में डिटेल वे में चेक किया था। जिन्हें वॉच करना है उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो डिटेल वे में है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ साथ अब नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट होने का चांसेस है, अक्सर ऐसा देखा गया, प्रीवियस डेटा को चेक कीजिए, जून मंथ अक्सर पॉजिटिव रहता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है रिकवरी के संकेत यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तो हम लोग ने देखिए अभी तक बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को चेक कर लिया है। अब है कि निफ्टी का क्लोजिंग तो काफ़ी नेगेटिव है, लगभग 359 पॉइंट्स गिरावट के साथ 1.50 देखिए 23,547, यानी कि 23,700 जो था इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल वही ब्रीच हो चुका है। तो सेंटिमेंट तो काफ़ी नेगेटिव है, और अभी अगर चेक कीजिएगा तो सभी को बोलेंगे 62 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं, इतना गैप डाउन होना चाहिए, ये डेटा बता रहा है।
बिकॉज लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अनुसार ये निकल कर आ रहा है कि अगर निफ्टी अगर अभी ओपन होता तो 60 पॉइंट्स गैप डाउन होता, लेकिन ऐसा होने का चांसेस कम है। अगर मान लीजिए गैप डाउन होगा तो भी तुरंत रिकवरी बनने का चांसेस है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है। ग्लोबल तो पॉजिटिव है, रुपए में मजबूती हो रही है, क्रूड में गिरावट हो रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, अब एक और चीज़ जो बच जा रहा है वो पहले चेक कर लेते हैं, निफ्टी का सेंटीमेंट कैसा है। तो अभी करंटली चेक कर रहे हैं तो बियरिश सेंटीमेंट है, लेकिन जैसे ही 23,682 या फिर 23,700 के ऊपर में जाएगा तो ये ब्लू कलर की लाइन जो है उसके ऊपर में कैंडल फॉर्म होगा, तो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 24,600 के ऊपर में क्लोजिंग होना। अगर उसके ऊपर में क्लोजिंग होगा तो निफ्टी का ट्रेंड तुरंत में बुलिश हो जाएगा। करंटली अभी क्या है, बियरिश है, लेकिन जैसे ही 23,700 का लेवल या 682 का लेवल क्रॉस करेगा इसका सेंटीमेंट इंडिसिसिव हो जाएगा। तो अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर मौका भी बन सकता है। तो साथ साथ मेजर रेसिस्टेंस को चेक करेंगे तो मेजर तो है 24,000 जो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी है और अच्छा खासा रेसिस्टेंस का काम करेगी। इमीडिएट रेसिस्टेंस अभी मान लीजिए तेजी बनती है तो भी 23,850 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा। और द डेज पीवट है 23,750 देख सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का यहाँ पर काम करने वाली है। सपोर्ट का लेवल 23,500 है, उसके अलावा है 23,200 से 23,250 जो रहता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आप इस लेवल को आप चेक कर सकते हैं। निफ्टी का सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव साइड में है, जैसे कि ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, शीर्ष और होमो से अच्छी खबर आ रही है, क्रूड में यहाँ पर गिरावट हो रहा है, रुपए में यहाँ पर गिरावट हो रहा है, यानी कि रुपए में मजबूती हो रही है। हाँ, एफआई का डेटा नेगेटिव है, लेकिन ये एफआई रीबैलेंसिंग के कारण ऐसा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो सभी चीज़ें अधिकतर पॉजिटिव देखने को मिल रही। साथ ही साथ आज मॉर्निंग आवर्स में गवर्नमेंट की तरफ से भी अपडेट आया है, बताया जा रहा है कि इंडिया ने कट किया एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन पेट्रोल, diesel and aviation turbine fuel. The duty on export petrol has been set at 1 rupees 50 पैसा पर लीटर, while that in diesel has been set as 13 rupees 50 पैसा पर लीटर। देख सकते हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट होता है ना तेल, उसके ऊपर ड्यूटी घटा दिया गया है। एंड इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, तो मेजर जो रहता है सबसे बड़ा बेनिफिट किसे मिलने वाला है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को मदद मिलेगा। अदर ओएमसी स्टॉक्स जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल में भी है बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रिलायंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला और उसके अलावा ओएनजीसी और इंडिया को भी मिलना चाहिए, ये भी चीज़ है। तो देखिए अब ये इनका सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ना भी मिले, लेकिन इनको भी मिलना चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो इनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो रिलायंस हो गया, ओएमसीज लाइक आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल को बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। एंड बाजार को कौन बचाएगा, तो रिलायंस यहाँ पर बचाने की कोशिश करेगा। जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि क्या क्या पॉजिटिव है, तो एक रिलायंस के लिए भी एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ अगर देखिए आईओसी में भी डिविडेंड है 1 रुपये 25 पैसा का, एचपीसीएल में लगभग 19 रुपीज़ 25 पैसा का, रिलायंस में भी लगभग 6 रुपये का डिविडेंड है। तो आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा, तो बहुत सारे स्टॉक में डिविडेंड है, गिरावट होगी तो एक मौका भी बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है जो मार्केट को गिरने से बचाने की कोशिश कर सकता है, ये चीज़ है। अब है निफ्टी बैंक को चेक करेंगे हम लोग, निफ्टी बैंक का क्या सिचुएशन है। तो 54,239 का क्लोजिंग है। क्लोजिंग तो काफ़ी नेगेटिव है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग है, लेकिन जैसे ही 54,380 या फिर 52,400 क्रॉस करेगा इसका ट्रेंड चेंज कर जाएगा। अभी जो बेरिस है तुरंत में इनडिसिसिव हो जाएगा। इमीडिएट रेसिस्टेंस 54,850 से 54,900 इमीडिएट रेसिस्टेंस है, 55,200 ये मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। डेज पीवट क्या है, तो यही 54,600 है। बुल लाइंस इन द सैंड सस्टेनिंग अबव द दिस लेवल इन फॉर फर्स्ट 30 मिनट कन्फर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड। इसके ऊपर में अगर खड़े हो जाता है तो फिर अच्छी खासी तेजी बनने का चांसेस है। सपोर्ट का लेवल 54,000 से 54,100 के लेवल में, उसके नीचे टूटेगा तो 53,500 से 53,600 का लेवल, ये भी सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हो गया निफ्टी बैंक के बारे में। नेक्स्ट एडीआर को चेक करेंगे। इन्फोसिस के एडीआर में 0.39% का गिरावट है, विप्रो के एडीआर में 2.88% का गिरावट है, एचडीएफसी बैंक में आधा परसेंट का तेजी है, आई बैंक में 0.23% का तेजी है, डॉक्टर रेड्डीज में 0.81% का तेजी देखने को, यानी कि आईटी एडीआर्स में गिरावट है। अदर्स में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। अब इंपॉर्टेंट डेटा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज, मंडे के दिन में इंपॉर्टेंट जो डेटा आएगा वो फेड चेयरमैन जो रहता है वो देखिए कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकता है। साथ साथ इंडिया के लिए एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा। साथ साथ यूएस मार्केट के एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेटा एंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहला फर्स्ट को, सेकंड को जॉल्स जॉब ओपनिंग डेटा रिलीज होगा। 3 जून को एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा इंडिया की तरफ से, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा, एसएनपी ग्लोबल सर्विस डेटा, आईएसएम नॉन फार्म मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रूड ऑयल डेटा का रिलीज होगा, डेटा फ्रॉम यूएस की तरफ से। 3 जून को ये डेटा रिलीज होगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है 5 जून। 5 जून को इंटरेस्ट रेट को लेकर के हमारा डिसीजन आएगा, यानी कि रेट कट होगा या नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर पिछली बार था 5.25,
मार्केट ने एक्सपेक्ट किया 5.25 ही। अगर मान लीजिए रेट कट होता है तो मार्केट में तूफानी तेजी होगी, और अगर मान लीजिए रेट गलती से बढ़ जाएगा बिकॉज इन्फ्लेशन वगैरह का चिंता सताने लगा, तो फिर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट बन सकती है। तो इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो ड्राइव करेगा। देखिए फिफ्थ फिफ्थ दिन यानी फ्राइडे के दिन में आएगा। साथ साथ उसी दिन ही जीडीपी डेटा भी रिलीज होगा हमारे बाजार के लिए। 7.8% प्रीवियस डेटा है, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया 7.3%, यानी हल्का से गिर कर आएगा। अगर इसके नीचे आ जाता है तब तो क्रैश करने का डर है, अगर इसके ऊपर आए तो तेजी बन सकती है। साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व डेटा आएगा जो रुपए की स्थिति बताएगा, कितना फॉरेक्स है क्या सब कुछ बताएगा। उसमें यूएस मार्केट का एवरेज एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये सभी डेटा, यानी कि 5 जून जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, निफ्टी में गिरावट तो दिख रहा है, लेकिन गिरावट के बाद रिकवरी होने के चांसेस क्यों है, या फिर हो सकता है गैप अप ही हो जाए, ये भी होने का चांस है। बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या क्या है, एक तो ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव होना, क्रूड में यहाँ पर गिरावट होना, स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से अच्छी खबर आना, सरकार की तरफ से पेट्रोल में एक्सपोर्ट में ड्यूटी जो उन्होंने घटा दिया है वो इंपॉर्टेंट है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे कमोडिटी प्राइसेस में कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो साथ साथ रुपए की जो स्थिति है, रुपए में हमारे मजबूती देखने को मिल रही है। इतने सारे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा। साथ साथ इंपॉर्टेंट डेटा जो रिलीज होगा उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोविड इनिशिएट कीजिएगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।